हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी सूट में बैक नेक गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पहले गले का निशान लगा लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नाप लेते हैं। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 10.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाकर दोनों निशान को मिला देना है और इस तरह से मटका शेप में निशान लगा देंगे। 1 इंच बाहर की तरफ और 1 इंच अंदर की तरफ हमें इस तरह से गुलाई कर देना है और 1 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से पत्ती बना देंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो गले की पट्टी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमने पत्ती साइज में हमने जो निशान लगाया है तो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पत्ती को भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिलेंगे। तो कपड़े के ऊपर हम यहाँ पर गले की पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद हमें चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकती हैं। अगर प्रेस लगाओगी तो यहाँ पर ये वाली सिलाई नहीं लगानी होगी। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद हमें साइड से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको बी सेंटर से इस तरह से रख लेते हैं फोल्ड करके और यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर गले की पट्टी रखेंगे। दोनों कट को मिलाकर रखना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। इस तरह से 1 या 2 पॉइंट पर सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे सीधी तरफ से। तो हमने सिलाई को भी लगा दिया है और हमारा इतना गला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और पेपर हमें डबल लेना है और जो हमने पत्ती कटिंग करी है इसको भी इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। और इसी के बराबर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर अच्छे से निशान लगाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है। ऊपर से हमें बराबर कटिंग करना है। तो हमने ऊपर से कटिंग कर लिया है और नीचे की तरफ हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। तो डोरी को हम यहाँ पर 4 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और डोरी हमें ज़्यादा लेनी है, ठीक है। जो हमारी पत्ती की चौड़ाई है उससे हमें ज़्यादा ही लेना है डोरी की चौड़ाई। तो 4 बार इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से बराबर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरे कलर की डोरी को लिया है। तो इसको बी सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर रख के भी देख लेते हैं कि जो हमारी डोरी है इसको बी सेंटर पर बिल्कुल आना चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर सेम कलर के धागे से इसको अच्छे से सिल लेते हैं।
यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें डिजाइन बनानी है और इसको यहाँ पर रख के सिलेंगे। तो इतनी सारी हमने डिजाइनों को बना लिया है दोनों तरफ से लगाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर एक डिजाइन को लेंगे, जो हमने बीच में पट्टी लगाई है तो इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर रखेंगे। तभी हमें इस तरह से डिजाइन को सिल लेना है। तो एक पत्ती में हम यहाँ पर 4 डिजाइनों को सिलेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। डोरी को हमें इस तरह से फैलाना है, तभी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो एक तरफ से हमने डिजाइन को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी डिजाइन को सिलेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पर। इस तरफ भी हम 4 डिजाइनों को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी डिजाइन को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने और भी पट्टी ली है। तो पहले हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इस और भी पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर की तरफ। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। जैसे हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पाइपिंग लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ से हमने पाइपिंग को सिल लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पाइपिंग को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी पाइपिंग को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से डोरी को लेंगे और इसमें छोटी छोटी डोरी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। 2 इंच चौड़ी हम यहाँ पर पट्टी कटिंग करेंगी। तो अब हम यहाँ पर एक डोरी को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इसको हमें कुछ तरह से रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरी डोरी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों पत्तियों में जो हमने डोरी कटिंग करी है इनको सिल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों तरफ से डोरी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फोल्ड करके हमें बी सेंटर पर पहले निशान लगा देना है और इस निशान को हम यहाँ पर बिल्कुल बी सेंटर पर रखेंगे। और रखने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे जो हमारी डिजाइन है वो इधर उधर भागेगी नहीं। तो पिन लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पिन लगाई है तो पहले हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो इतनी डिजाइन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें और डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लंबी सी एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, इसको यहाँ से बराबर करेंगे।
इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और यहाँ पर जो हमने पट्टी ली है इसको लेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे। रखने के बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्लेट को डालती हूँ। तो यहाँ पर हमने झालर को सिल लिया है, बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर मैंने फिर से और भी पट्टी को लिया है, इसको फोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई थी। तो इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है, इसमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है और जो हमने पेपर लगाया है तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को भी निकाल दिया है और ऊपर की तरफ जो हमने डोरी बनाई है इसमें मोती टाँकेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें अच्छे से मोती को टाँक लेना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें बड़े वाले मोती टाँकेंगे। तो एक डोरी पर हमने मोती को टाँक लिया है, इसी तरीके से दूसरी डोरी पर भी हमें मोती को टाँक लेना है अच्छे से। तो एक तरफ से हमने मोती को टाँक लिया है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर मोती को टाँकेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी मोती को टाँक लिया है और जो हमने झालर बनाई है उस पे भी हमने मोती को टाँका है। और यहाँ पर झालर में मैंने छोटे वाले मोती टाँके हैं और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर भी बनाया है। तो इसको किस तरह से बनाते हैं तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर अच्छे से टाँक लेते हैं। कुछ इस तरह से सेम कलर के धागे से हमें इसको टाँकना है। और यहाँ पर मैंने चौकोर एक कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई लंबाई 3 इंच है। तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है, यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने एक लटकन बनाया है और इसी तरीके से दूसरा लटकन बनाया है। तो इसको यहाँ से टाँक लेते हैं उल्टी तरफ से और इसमें मोती टाँकेंगे और इसके अंदर हमें यहाँ पर मोती डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतने मोती को डाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे लटकन को भी हम यहाँ पर अच्छे से टाँक लेते हैं। इसको हम यहाँ पर सीधी तरफ से ही टाँकेंगे।
और यहाँ पर धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से हमें लटकन को बनाना है। अब हम यहाँ पर इसको 20 सेंटर पर करेंगे और इस लटकन को हम यहाँ पर अच्छे से टाँक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कपड़े का ही बटन बनाया है, तो इसको भी हम यहाँ पर टाँक लेंगे बिल्कुल 20 सेंटर पर। तो यहाँ पर हमने बटन को भी टाँक लिया है और इस तरह से हमारी जो गले की डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी गले की डिज़ाइन बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।